बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़ में हूं मंसूर अहमद रजा। नाज़रीन, जब तक इस्लाम बतौर दीन राइज रहा तो हमारी इस्लाम की मुट्ठी में इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम गजाली, इमाम हसन बसरी, इमाम राजी, बायजीद बस्तामी, जुनैद बगदादी, अल बरूनी, जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैशम, इब्न बतूता, गर्ज ये कि फ़िक़्ह में, रूहानियत में और साइंसी मैदान में, जंगी मैदान में, हर मैदान में मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे अपना सिक्का मनवाया, हर जगह पे अपना लोहा मनवाया। लेकिन जब इस्लाम को दीन की बजाय बतौर मजहब चंद इबादत का मजमुआ बनाकर सोसाइटी में दाखिल किया गया, मौलवी जैसा वायरस जब दाखिल किया गया, तो उसके बाद फिर हमारा नतीजा क्या बना कि फिर मौलाना फजल शैतान, सिराजुल बातिल, साजिद हीर, लंडे के रस्तू गैर, हसन इकबाल, दमाल चौधरी, हामिद पीर, अबसार जाहल, हफीजुल्लाह खान मदारी, नजम सेठी, ये चिड़ियावाली सरकार, सुलेमान सनी लियोन, सॉरी वो क्या था, सलमान गनी, नुसरत टोकरी, जवेद छोकरी, राना जवाद फौजरी, मुश्ताक मनूस, मंसूर बदनाम, शाहजेब इमरान ज़ादा, न कामरान शाहिद, उसके बाद आप आत्मा शराजी, उसके बाद आपकी सना बुड्ढा। ये लोग हमारे फिलासफर बनकर हमारी जिंदगी में आ गए, जिनकी अपने की हिम्मत जस्ट एक टोकरी, ये एक एक टोकरी लेकर ये लोग यहाँ पे आकर अपनी वो टोकरी हलाल कर रहे हैं। तो ये काम असल में सिर्फ रिफ्लेक्शन है। ये चंद एक जो ये ऑडियोज लीक हो गई जिसमें वो किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको एक देख के चावल है जिससे आपको समझ आ जाएगी टेस्ट की, बाकी देख कैसी है। क्या ये सिर्फ यही लोग? अब इन पे सिर्फ मैं एक बात मजीद करके अब आती है आम लोगों की तरफ भी। इनका अगर देखें इन एंकर्स का, क्या ये भूखे नंगे हैं? इनके सामने आप पूरी दुनिया जहां का मसला रख देंगे, उससे बाल की खाल निकाल देंगे, चेक करेंगे हर चीज को। खाते पीते वेल सेटल लोग हैं ये सारे, चंद पैसों की खातर ये पैकेज दूध की इश्तिहार में काम कर रहे हैं। इनको सबको पता है, और मुझे पूरी तवक्को इनमें से किसी के घर में पैकेज दूध इस्तेमाल नहीं होता होगा। ये पैकेज दूध पाकिस्तान में जिस क्वालिटी का बन रहा है, इनमें से अक्सर कंपनी, इस पे पूरा वीडियो भी करेंगे किसी दिन, तो पूरी कंपनियां, अक्सर कंपनियां ऐसी हैं जो 1% भी दूध इस्तेमाल नहीं करती, दूध खरीदती नहीं है और वो दूध बेच रही है। ये तो अभी थोड़ा मसला इस पे बना, शायद सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर था, इस वजह से अब वहां पे डब्बे के ऊपर लिखते हैं टी वाइटनर, दूध नहीं लिखते इसके ऊपर। दूध है तो फिर दूध लिखें, वो टी वाइटनर लिखा होता है। केमिकल सारा मिलाकर वो दूध बेचते हैं, सारा केमिकल मिलाकर दूध बना देते हैं, हम उसको पी भी रहे हैं, और हमारे ये खाते पीते लोग बदयंती की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इनकी ये औकात है, और ये एंकर्स बैठकर हुकूमत पे तनकीद करते हैं। ये बैठकर इमरान खान से हिसाब मांगते हैं, और पहले अपने ज़मीर का हिसाब तो दो। ये हमारी सोसाइटी का पूरी का अलमिया है, क्योंकि हमने इस्लाम को सिर्फ चंद इबादत तक महदूद कर दिया। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, आप ज़कात दे रहे, रोजे रख ले, बस आप पक्के सच्चे मुसलमान हैं। चाहे वही हाजी साहब ने पूरा साल ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, मसनूई महंगाई करके, कम तोल कर उसी से लाखों करोड़ों रुपया कमाया हो, और उसमें से 2-4 लाख ला के हज कर रहेंगे, जनाब उनके सारे अगले पिछले माफ हो गए हाजी साहब भी। रमजान आ गया, अपने जनाब कुछ गल्ला या कुछ घी इस तरह की चीजें ज़ख़ीरा कर ली, रमजान में उनकी कीमत 3 गुना बढ़ाकर बेच दी, और उनमें से चंद टोकरे गरीबों के घर में चंद राशन के पैक पहुंचा दिए। वो भी घर में नहीं पहुंचाए, वहां पे अल्लाह वहां पे लाइनें बनवाई लोगों की, और वहां पे जलील करके उनको दिया एक पैकेट, और बाकी सारा उनका भी हलाल हो गया। क्योंकि हमारे नजदीक तो सिर्फ जब इस्लाम मजहब रह गया तो उसमें तो सिर्फ नमाज रोजा ज़कात था, जब बस बात खत्म हो गई। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, कोई पूछने वाला नहीं, मिलावट करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जो मर्जी करें सब जायज़ है, क्योंकि आपने याद कर लिया, आपके सारे बख्शे गए। लेकिन इनमें उलमा हजरात किस कदर जिम्मेदार है, इसका ये अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि इन्होंने इस मुआशरे को साइंटिफिक बनने की राह में कौन कौन से रोड अटकाए, किस किस तरह से इन्होंने जहनों को तब्दील किया। उसी मस्जिद में बैठते हैं, उस मस्जिद की सारी कंस्ट्रक्शन साइंसी बेस पे हुई, उसमें जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो सारा उस साइंस की पैदावार, उसमें जो पंखे एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं वो साइंस की पैदावार, वो बल्ब साइंस की पैदावार, वो बिजली साइंस की पैदावार। इनमें से कोई एक बताएं जो जदीद दुनिया की कोई एक प्रोडक्शन जो किसी मुसलमान
ایک 57 ملک ہے, 1.5 ارب آبادی ہے, کوئی ایک بتا دیں کہ یہ ایک اتنا سا 0.0001% یہ ہمارا حصہ موجود ہے. ہمارا حصہ صرف یہ موجود ہے کہ دنیا میں بڑے 1-2-3 ممالک میں ہم شامل ہیں نمک پیدا کرنے میں, اور ہم نمک میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اور ہمارے مولوی صاحب بیٹھ کر اسی پہ خوش ہیں کہ جنازہ تو میرے بغیر نہیں پڑھایا جانا. نکاح تو ویسے تو میں نے بلانا, مولوی پہ بات کرو گے تو نکاح تمہارا کون پڑھائے گا, تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا. اس پہ انہوں نے کیسے لوگوں کا ذہن بدلا ہوا ہے, اس کے لیے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ اس پہ ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سائنسی ایجادات کی مخالفت کی, کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ذہنوں کو سٹک کیا اور لوگوں کا یہ کانفیڈنس ختم کیا کہ کوئی بندہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, اس کو آتی نہیں. ایک بندہ جتنے لوگ آپ میں سے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جس نے 20 سال بھی جمعہ پڑھا, مجھے بتائیے اس 20 سال کے اندر کتنے خطبے مولوی صاحب نے دیے کہ نماز جنازہ کیا ہے, پڑھنی کس طرح ہے اور اس کی کیا طریقہ کار ہے, کسی کو بھی بتایا ہو کسی نے. 20 سال اگر کسی بندے نے جمعے کے خطبات اٹینڈ کیے ہیں بلا لاگت, وہ مجھے بتائے مولوی صاحب نے کتنی بار غسل کے فرائض یا طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے. نکاح کے لیے مولوی کا ہونا شرط نہیں ہے, یہ آج تک کسی مولوی نے کبھی بتایا, کسی کو نہیں بتایا. تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے اگلے ویلاگ پہ اس پہ بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے متعلقات کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کر کے, جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے. اللہ حافظ.